तो जेलेंस्की को इतना यकीन क्यों है कि पुतिन परमाणु अटैक करेंगे ही करेंगे? आपको 5 पॉइंट्स के जरिए बताते हैं जिनसे जेलेंस्की की आशंका सच लगती है। वो 5 पॉइंट्स क्या हैं जिससे जेलेंस्की का डर सच्चा होता है? वजह नंबर 1 यह है कि रूस 54 दिन बाद भी यूक्रेन को नहीं हरा पाया है। दूसरी वजह यह है कि रूस की सुपर पावर की इमेज को धक्का लगा है। वजह नंबर 3 यह है कि यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से मिलने वाले हथियारों से पुतिन बहुत ज्यादा गुस्से में है। और वजह नंबर 4 यह है कि यूक्रेन को जीत नहीं पाए हैं तो पुतिन की इमेज को नुकसान होगा। 5वीं वजह यह है कि नाटो में शामिल होने वाले पड़ोसी देशों को सबक सिखाना होगा। ये वो 5 वजह हैं जिसकी वजह से पुतिन हमला कर सकते हैं, एटमी हमला कर सकते हैं, और ऐसा लग रहा है जेलेंस्की को। और हमारे साथ इस वक्त आशीष सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, विवेक भी जुड़े हैं। आशीष, ये सवाल बहुत ही अहम हो जाता है इस वक्त क्योंकि युद्ध के दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पुतिन वास्तव में अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं नाटो कंट्रीज के खिलाफ, तो क्या वाकई में रूस सस्टेन कर पाएगा ऐसे वॉर को? ये तो फिर एक वैश्विक आपदा जैसी स्थिति हो जाएगी जिसमें सबको भुगतना पड़ेगा। आशीष, देखिए, जब न्यूक्लियर एलिमेंट आएगा तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी वैश्विक आपदा होगी ही। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये होगी कि किस तरह से जो रिएक्शन है उसे ट्रिगर होने से बचाया जा सके। देखिए, ये हिरोशिमा और नागासाकी वाला जो 1940 का दशक नहीं है कि एक देश के पास में एटम बम होता था और फिर दूसरा देश के पास नहीं था। तो इस तरह से एक वन साइडेड सुप्रीमेसी या फिर डोमिनेंस जिसे कहते हैं वो चलता था। आज एक देश के पास में है तो दूसरा देश जेलेंस्की के पास तो नहीं है लेकिन नाटो के पास में है। और जिस तरह से लगातार बहुत सारे देशों को यूक्रेन का सपोर्ट मिल रहा है, अगर किसी तरह का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो गया रशिया और नाटो के बीच में तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा एटमी तबाही होगी। लेकिन जब भी हम न्यूक्लियर एलिमेंट की और टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक लेवल पे बात करें, न चाहते हुए भी एक बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी होती है कि अगर आप न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो फिर आप कहाँ पे करेंगे, और साथ ही जब अगर आपके ऊपर अटैक होगा तो आपका रिएक्शन अगले 24 घंटे की डेडलाइन भी है। 24 घंटे की इस डेडलाइन, इसको भी मैं चाहूंगी आशीष थोड़ा सा रुक के आप फिर से इलाबोरेट कीजिएगा। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर है, उसको लेकर डिटेल्स दे देते हैं। जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है रूस का वो फिर से एक्टिव हो चुका है। Tu-22M लॉन्ग रेंज बॉम्बर फिर से एक्टिव हो चुका है और यूक्रेन में क्रूज मिसाइल से भी हमले की तैयारी है। मारियोपोल में जहां स्ट्राइक करने की रूस की तैयारी है, रूस का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मारियोपोल को निशाना बनाने वाला है। विवेक, ये है तैयारी रूस की। और क्योंकि आप ये भी कह रहे थे जिस तरह से अगर नेटो का इन्वॉल्वमेंट में है, हथियार लगातार आ रहे हैं, ब्रिटेन हथियार पहुंचा रहा है, वाया पोलैंड के हथियार पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या अब रूस एक तरह से जो तैयारी कर रहा है वो विश्व युद्ध का बड़ा खतरा बनकर इस वक्त तमाम देशों के सामने नहीं खड़ा है जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना होगा? देखिए, विश्व युद्ध नहीं भी होता है तब भी रूस और यूक्रेन युद्ध का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना होगा। एक चीज, दूसरी, लेकिन जब विवेक, अगर ब्रिटेन पर अटैक होता है या फिर पोलैंड पर हमला होता है तो सारे नेटो देश एक साथ ही आएंगे, तो वो तो विश्व युद्ध ही हुआ ना। मैं वही कह रहा था कि विश्व युद्ध अगर नहीं होता है खामियाजा तब भी पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अलग अलग तरीके हैं उसके, खाद्य संकट हो सकता है, गैस संकट हो सकता है, ऑयल संकट हो सकता है, लेकिन विश्व युद्ध की संभावना इसलिए प्रबल है। वो राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से जब यूक्रेन पे युद्ध का ऐलान किया गया था तो युद्ध इसलिए शुरू किया था कि यूक्रेन को सबक सिखाना है। यूक्रेन को जीतने का मकसद रूस का कतई नहीं था और अभी भी रूस कह रहा है कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई थी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने, और लगातार ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर बनेगा, यही एक वजह थी कि बिल्कुल विवेक, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये समस्या बढ़ती जा रही है रूस के लिए क्योंकि फिनलैंड और दूसरे देश भी अब नाटो में जाने की इच्छा जता रहे हैं। तो प्रश्न वहीं आकर उठता है कि क्या यूरोप के जितने छोटे देश हैं जो नाटो में जाना चाहते हैं उन सबको बर्बाद करके नाटो को सबक सिखाएंगे पुतिन? क्या वाकई में ऐसी कोई बहुत ही भयानक प्लानिंग है उनके पास? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है
कि 1 बाय 1 क्या ऐसी कंट्रीज को टारगेट करने वाले हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। और रूस का एक जो वॉरशिप है यानी कि मॉस्कोवा, वो ब्लैक सी में डूब गया और यूक्रेन ने दावा किया कि उनके हमले में यह डूबा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।